दे रखा आपको, तो वी हैव टू राइट डाउन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्या आएगा? साइन विद इन ब्रैकेट 2 टाइम्स एक्स प्लस एच माइनस 3। यही इसी स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2x और माइनस 3। फिर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल dy by dx और we have to write down f dash x। formula limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h limit h tends to 0 sin 2h minus 3 minus sin 2x minus 3 होल अपॉन h sin c माइनस sin d। कोई फॉर्मूला अप्लाई बताएगा? sin c माइनस sin d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो क्या आएगा इस प्लेस में? लिमिट टू cos 2x plus 2h minus 3 plus 2x minus 3 upon 2 into sin 2x plus 2h minus 3 minus 2x plus 3 upon 2 whole upon h। 2x से 2x 3 से 3 कैंसिल आउट इस प्लेस पे। सो रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गए? 2 cos 4x 2h minus 6 upon 2 into sin इस प्लेस पे h। बोलो बेटा होल अपॉन h। sin h अपॉन h क्या देगा आपको? 1। अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट करेंगे तो इस प्लेस पे क्या आएगा? The terms becomes to be 2 cos 2 से डिवाइड कर दो इसमें 2 cos 2x minus 3 2x minus 3। So f dash x is equal to 2 cos 2x minus 3। अगर हम इसको डायरेक्ट भी करते तो भी हम अपने इस फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको डायरेक्ट जरूर चेक करें। कैसे? इस प्लेस पे क्या लिखेंगे? सिंस fx क्या है बेटा बताओ जरा? sin 2x minus 3। डिस्टर्ब कौन कर रहा है आपको? 2x minus 3। जो टर्म डिस्टर्ब करता है उसी को अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या कर लिया? x। क्या अज्यूम किया? x। तो sin x का डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं? cos x cos x। सो यहां पर हमने लिखा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया तो f dash x sin का क्या होगा? cos 2x minus 3 और जिसको अज्यूम किया है उसी का प्रोडक्ट में अगेन तो 2x minus 3 अगेन तो cos 2x minus 3 and d over dx of क्या लिखेंगे बेटा? डेरिवेटिव ऑफ बताओ जरा? 2x minus 3 2 into x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं? 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या लेते हैं? 0। तो क्या आंसर आ गया? 2 cos 2x minus 3। इस तरह से हम अपना आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है ना? एक बार फिर से fx गिवन होगा तो fx को नोट करेंगे, देन f of x plus h यानी वैल्यू किसके प्लेस पे रिप्लेस करेंगे? x के प्लेस पे x plus h। फॉर्मूला अप्लाई किया f of x plus h के प्लेस पे f of x plus h, fx प्लेस पे fx, देन sin c minus sin d एप्लीकेबल। हमने यहाँ पे क्या किया? टर्म्स कैंसिल करने पर एक आर्टिकल जनरेट किया। sin h upon h क्या होता है? 1। अप्लाई लिमिट आंसर बिकम्स टू बी 2 cos 2x minus 3। सॉल्यूशन fx क्या गिवन है आपके पास में? sin स्क्वायर x। तो f of x plus h क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x plus h। ठीक है? sin स्क्वायर x plus h हुआ, देन क्या यूज करें? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h
वैल्यू रिप्लेस करो, क्या आएगी बेटा बताओ वैल्यू जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x प्लस h माइनस sin स्क्वायर x अपॉन h, ठीक है। फिर sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, फॉर्मूला बताओ कोई। ऐसे नहीं कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अलग अलग फॉर्मूला लगा दो, a प्लस b a माइनस एक b फॉर्मूला होता है तो डायरेक्ट लिख दो। हाँ तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बट वही लिखेंगे यार देखो। फॉर्मूला cos 2a क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 sin स्क्वायर a is equal to 1 minus cos 2a, तो sin स्क्वायर a becomes to be 1 minus cos 2a upon 2। चलो बेटा इस प्लेस पे रिप्लेस करो तो क्या लिखेंगे 1 minus cos 2 into a के प्लेस पे क्या है x plus h upon 2, बोलो बेटा। सेम वर्किंग यहाँ पे 1 minus cos क्या हो जाएगा 2x upon 2 whole upon h। एलसीएम लो जरा, लिमिट h tends to 0 1 minus cos 2x plus 2h माइनस इस प्लेस में बताओ बेटा माइनस 1 प्लस cos 2x होल अपॉन में क्या लिखा बेटा 2h। कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहां से 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, देन cos c माइनस cos d, तो क्या आएगा इस प्लेस पे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 2x plus 2h अपॉन 2h। फॉर्मूला बताओ cos c minus cos d का, cos c minus cos d को बताया -2 sin a plus b by 2 minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, अभी यूज किया था ना, तो इस प्लेस पे भी ये यूज किया, तो लिमिट h tends to 0 minus 2 sin 2x plus 2h 2x plus 2h upon 2 into sin 2x minus 2h upon 2 whole upon में क्या है 2h, 2x से 2x, तो लिमिट h tends to 0 minus 2 sin 4x और 2h, तो इसका हाफ लेते तो 2x plus h बचेगा, बोलो बेटा into sin यहाँ पे क्या आएगा माइनस h whole upon 2h, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब इस प्लेस पे क्या लगा सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x plus h, sin माइनस थीटा क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एंड डिवीजन में h sin h अपॉन h क्या देगा 1, अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस प्लेस पे क्या आएगा sin 2x, क्या आएगा sin 2x। वैसे भी देखना बेटा sin स्क्वायर x को डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं sin x का होल स्क्वायर, तो पहले nx बार n माइनस 1 से लगता है क्या आता है 2 sin x, और चेन रूल किसे अप्लाई होता है sin x में, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो क्या बचा टर्म के डेरिवेटिव हुआ 2 sin x into cos x, और 2 sin x into cos x फॉर्मूला किसका होता है sin 2x। नोट तो सर एक बार नॉर्मल चेन रूल से बता दीजिए, इसको लिख के दिखा दीजिए। चेन रूल से कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, देखो बेटा इधर fx क्या है तुम्हारे पास बताओ जरा sin स्क्वायर x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, बोलो बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा इस प्लेस पे f डैश x, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या लगे इसमें चेन रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x, और ये फॉर्मूला किसका लिखा है sin 2x का, सो f dash x becomes to be sin 2x। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है और ये बाय चेन रूल, ठीक है। 26 का 7th नंबर प्रॉब्लम है, fx है 10 2x plus 1। अभी बेटा सिंपल sin x cos x के फंक्शन होते थे, हम उस केस पे क्या करते थे डायरेक्ट sin c minus sin d या cos c minus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेते, बट हमने tan c minus tan d के फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे किस फॉर्म से फॉर्म में sin और cos में। इस प्लेस पे देखो f of x plus h tan
within bracket 2 times x plus h plus 1, 10 2x plus 2h plus 1, 10 2x plus 2h plus 1 by first principle. First principle f dash x, limit h tends to 0, h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h. इस प्लेस पे क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 2x plus 2h plus 1 minus 10 2x plus 1 होल डिवाइडेड बाई h. स्प्लिट कर लो फंक्शन को किस फॉर्म में? साइन और कॉस. तो ये वी राइट डाउन साइन 2x plus 2h plus 1 अपॉन कॉस 2x plus 2h plus 1 minus sin 2x plus 1 upon cos 2x plus 1 whole upon h. Limit h tends to 0. LCM में क्या ले लिया आपने? h cos 2x plus 2h plus 1 into cos 2x plus 1. न्यूमरेटर में जनरेट टर्म कौन सा हुआ? sin 2x plus 2h plus 1 into में cos 2x plus 1 minus cos 2x plus 2h plus 1 into sin 2x plus 1. फॉर्मूला जनरेट हो गया. sin a cos b माइनस cos a sin b. फॉर्मूला होगा आपका sin ऑफ a माइनस b. सो ये वी हैव टू राइट डाउन लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2x plus 2h plus 1 minus 2x minus 1 and whole divided by h within bracket cos 2x plus 2h plus 1 into cos 2x plus 1. 2x cancel, 1 से 1 cancel. So the remaining term becomes to be limit h tends to 0 sin 2h upon h cos 2x plus 2h plus 1 into cos 2x plus 1. इस प्लेस पे आपने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो sin 2h अपॉन 2h क्या दे देगा आपको? 1. क्या देगा? 1. अप्लाई लिमिट the value becomes to be 2 upon cos 2x plus 1 and इस प्लेस पे भी cos 2x plus 1. सेम टर्म्स. तो 2 upon cos स्क्वायर 2x plus 1 न्यूमरेटर में, तो 2 sec स्क्वायर 2x plus 1. ये क्या आ गया? f dash x. क्या आ गया? f dash x. अगर हम इसी को किससे करते हैं? चेन रूल से. किससे करते हैं? चेन रूल से करते हैं. तो बेटा इस प्लेस पे देखो ध्यान से, क्या आपके पास में 10 2x plus 1. सर ये चेन रूल नॉर्मल उससे भी हो सकता है. हां नहीं ठीक से 10 2x plus 1. डिस्टर्ब कौन कर रहा है? 2x plus 1. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. तो f dash x क्या आएगा? 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर 2x plus 1 एंड डेरिवेटिव बाय चेन रूल. तो चेन रूल किस में अप्लाई होगा? 2x plus 1 डिस्टर्बिंग एलिमेंट में. ठीक है ना? डिस्टर्बिंग टर्म में. अब इस प्लेस पे आओ तो क्या आ गया? sec स्क्वायर 2x plus 1 2x का डेरिवेटिव 1 का 0. तो आंसर क्या आ गया? 2 sec स्क्वायर 2x plus 1 f dash x. ये फर्स्ट प्रिंसिपल से और वो डायरेक्ट चेन रूल से. ठीक है ना?
दोनों मेथड में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आप, नोट करो। fx is equal to x cos x, सेम वर्किंग अप्लाई करेंगे x sin x के लिए। देन ये पूरा आइटम क्या बेटा, f of x plus h, so x plus h cos x plus h by first principle, f dash x limit h tends to 0, f of x plus h minus fx upon h, limit h tends to 0, x plus h cos x plus h minus x cos x whole upon h, whole upon h क्या आएगा, लिमिट h tends to 0, x cos x plus h cos x plus h minus x cos x होल डिवाइडेड बाय h। दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉमन लिया x, इनसाइड ब्रैकेट में क्या बना, cos x plus h minus cos x, h cos x plus h, सेपरेट डिवाइड किया बाई h, h से h कैंसिल, इधर इस प्लेस पे cos t माइनस cos t, लिमिट h टेंड्स टू 0, x cos t माइनस cos t क्या होता है बेटा, 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 whole upon h cos x plus h, x cancel out, minus sign outside, limit h tends to 0 minus 2x sin 2x plus h divided by 2 into sin h by 2 whole upon h plus cos x plus h। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस प्लेस पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, sin h by 2 h by 2 becomes to be 1 and 2 से 2 cancel out, apply limit, the value becomes to be x sin x or plus cos x, that will be the final answer। इसी को इस प्लेस पे हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, बाय चेन रूल। आंसर रूल चेक करें मेरे चेन रूल से, fx क्या है आपके पास में, x cos x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट करो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन इस प्लेस पे आएगा, ये माइनस भी आएगा, तो क्या करेंगे आप, x डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ x, dx अपॉन dx क्या देगा अपन, तो x cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x और प्लस cos x, सो सेम आंसर विल बी मैच। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करके लाएंगे।